अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मरी और नारायण कागान में यही रेसिपी चिकन चूचा के नाम से फेमस है। इस चिकन स्टीम रोस्ट को 2 बार पकाया जाता है। एक तो इसे स्टीम किया जाता है और दूसरा इसे फ्राई किया जाता है। और इसका मसाला जो है वो बहुत ही मज़ेदार रेडी होता है और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही कम मसालों से इतना मज़ेदार मसाला रेडी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आसान सी रेसिपी। यहाँ पर हमने सबसे पहले हाफ़ केजी का फुल चिकन लिया है और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। और चिकन जो आप यहाँ पर यूज़ करें वो छोटा ही होना चाहिए क्योंकि उसी से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए अब इसे कट लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। सेंटर से कट करने के बाद इस तरह से ये चिकन खुल जाएगा और इसकी नेक को भी हम अलग कर देंगे। इसका इस्तेमाल आप बाद में यखनी वगैरह में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन को इस तरह से हम खोल लेंगे और हम इसे कट लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्रेस्ट पीस पे कट लगाएंगे, 1-1 इंच का हम इसे कट लगा लेंगे और बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसे 2 बार पकाना है, यानी कि इसे फ्राई भी करना है और इसे स्टीम भी करना है। तो ऐसा ना हो कि ये खुल जाए, तो बस इसे नॉर्मल से ही हम कट लगा लेंगे। इसी तरह हम इसकी लेग पर भी कट लगा लेंगे और साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। चिकन को ज़बरदस्त से हमने कट लगा लिया है और सबसे पहले इसकी ब्राइनिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने 5 से 7 कलियाँ ली थी लहसुन की, उसे हमने अच्छे से कूट लिया है। उसको हमने छिलका समेत ही कूटना है। यहाँ पर हम इसमें 1/4 कप सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इसमें 2 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और चिकन को हम इसमें डिप कर देंगे। पानी इसमें इतना ही ऐड करेंगे चिकन जो है इसमें अच्छे से डिप हो जाए। 2 घंटे के लिए हम इसी तरह इसे डिप करके छोड़ देंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा जूसी रेडी होगा और दूसरा जो भी इसमें ब्लड वगैरह है वो इससे निकल जाएगा। तो इसीलिए चिकन की ब्राइनिंग करना ज़रूरी है। इसे कवर कर दिया और 2 घंटे बाद इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं, ब्राइनिंग जो है बहुत अच्छे से हो चुकी है, चिकन बिल्कुल वाइट हो गया है। अब इसको हम खुले पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब इसकी मज़ेदार सी मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून जिंजर पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, ना हो तो पेस्ट का इस्तेमाल कर लें। हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, ये फ्राइंग के दौरान बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे चिकन अंदर तक क्रिस्पी रहेगा। और इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर ऐड करेंगे, ना हो तो आप स्किप कर दें, बस ये खूबसूरती के लिए हमने इसमें ऐड किया। हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अब इन सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लेमन का रस ऐड करेंगे। 4 से 5 बड़े साइज़ के लेमन हमने लिए थे, उसका हम इसमें रस ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मसाला है ना, इसका एक थिक सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसका जो मसाला है वो थोड़ा थिक सा ही होना चाहिए, बस इतना ही आप इसमें लेमन का रस ऐड करें। तो यहाँ पर ये देखिए ये रेडी हो चुका है, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये थिक है और आप इसे देख सकते हैं। इतना ही आपने भी मसाला जब भी रेडी करना है थिक होना चाहिए। अब चिकन को मैरिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो मसाला हमने रेडी किया था वो हम इस पर लगाएंगे और जो हमने चिकन में कट्स लगाए थे ना, उसमें हम मसाले को अच्छे से लगाएंगे ताकि जो मैरिनेशन की हो ना बहुत अच्छी हो, अंदर तक ये बहुत ज़्यादा मसालेदार सा मज़ेदार सा चिकन रेडी हो। तो बस इसके जो कट्स हैं ना उसमें आपने अच्छे से इसे मसाले को लगाना है। और इसकी बेहतरीन मैरिनेशन के लिए यही है कि आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। और अगर आपको जल्दी है ना तो फिर भी आप इसको 2 घंटे तो लाजमी मैरिनेशन करके रख दें, तो उससे जो है बेहतरीन इसके अंदर टेस्ट आता है। बस दोनों साइड से इसकी हम अच्छे से मैरिनेशन कर देंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में है। बेल आइकॉन प्रेस करने से जितनी भी नई रेसिपीज़ होती हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ओवरनाइट हमने इसे फ्रिज में रख दिया था, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो देख सकते हैं आप रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए अब इस नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ सबसे पहले
ऑयल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे और फिर हम चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। और चिकन ऐड करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम हाई कर देंगे और दोनों साइड से 5-5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ 5 मिनट हो चुकी हैं। एक साइड से ये फ्राई होते हुए इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही नाइस गोल्डन सा हो गया और देखिए ऊपर तक बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी सा मसाला इसका रेडी हुआ है। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्राई होते हुए टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। दोनों तरफ से हमने इसे ज़बरदस्त सा फ्राई कर लिया। ये ब्राउन हो चुका है तो इसे अब हम ऑयल से निकाल लेंगे। फ्राई होने के साथ साथ ये 80 से 90% बहुत अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। बाकी हम इसे स्टीम में टेंडर कर लेंगे। जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो इसमें जितना भी मॉइस्चराइज़र होता है ना वो इसका ख़त्म हो जाता है, तो इसे ये ड्राई कर देता है। तो इसे जूसी बनाने के लिए हमें इसके स्टीम भी करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली है और उसके ऊपर हम फॉइल पेपर रख देंगे। अब इस पर चिकन को रख देंगे जो कि हमने फ्राई किया था। चिकन को स्टीम करने के लिए हमने एक वॉक में पानी ऐड कर दिया था और उसमें बॉयल आ चुका है। अब एक बाउल हम उसमें रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर स्टैंड हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब चिकन को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम कवर कर देंगे और 25 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। और याद रहे कि उससे पहले पानी में अच्छे से बॉयल आ जाना चाहिए। चिकन ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 25 मिनट के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके थे। इसे अब हम बेकिंग ट्रे से निकाल लेंगे बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि यह बहुत ही ज़बरदस्त सा टेंडर हो चुका है। चिकन स्टीम रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, जिसे कि मरी या नारान कागान में चिकन चूचा के नाम से कहा जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इसे घर पर बना सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही मज़े का ये आपका घर पर रेडी होगा। आप इसे बारीक रोटी या फिर नान या फिर आप पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपको दिखाते हैं कि ये किस कदर टेंडर हो चुका है कि आप इसको हाथ लगाएंगे और ये टूटता जाएगा, कि इतना ये ज़बरदस्त अंदर तक जूसी भी होगा। आज की रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं ये बताना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।